हेलो, मैं हूँ उस्मान अता और इंग्लिश गुरु अता में आपका स्वागत है। सो डियर व्यूअर्स, जो आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है क्लास 10th की जो जेके बोस इंग्लिश सीरीज़ जो ट्यूलिप सीरीज़ है उसका एक शॉर्ट स्टोरी, उसका एक चैप्टर है, एक शॉर्ट स्टोरी है द नेकलेस। तो चलिए आज द नेकलेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके थोड़ा लंबा सा चैप्टर है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चलिए पार्ट 1 हम आज डिस्कस करते हैं। तो द नेकलेस एक्चुअली क्या होता है, इसको लिखा है, ये आपके सामने बहुत बड़ा नाम है इनका, है ना। ये हेनरी रेने अल्बर्ट गाइडे मौपाजेंट है ना, इतना बड़ा नाम है जैसे वो चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, लाइक दैट, है ना। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, जो मैटिल्डा क्या होती है, एक कैरेक्टर होती है, एक लड़की होती है जो एक गरीब ख़ानदान से होती है, एक क्लर्क फैमिली से होती है, क्लर्क फैमिली में पैदा होती है, लेकिन बहुत खूबसूरत होती है। उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो सोचती है कि मैं मतलब यानी कि एक लग्जरियस लाइफ जीनी चाहिए, है ना। एक एक्सपेंसिव चीज़ें, हाई ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। एक ऊंचे आला ख़ानदान में पैदा होनी चाहिए और एक ऊंचे ख़ानदान, एक रईस से मेरी शादी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे सपने उसके हैं, लेकिन जो उसके ड्रीम्स हैं ना, नो मीन्स अप टू रियलाइज़, उनको देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि वो उसके सपने देखना, जब वो सोचती है उनके बारे में, अनहैप्पी हो जाती है, क्योंकि वो सब उसके पास होता नहीं है। उसके पास कोई ड्रेस नहीं होती, कोई ज्वेलरी नहीं होती है। एक दिन क्या करते हो, उसको ग्रैंड पार्टी की एक इनविटेशन मिलती है उसके पति को। वो दोनों जाते हैं उस ग्रैंड पार्टी में, लेकिन वो क्या करते हैं, उसके पास ज्वेलरी नहीं होती ना, तो एक बोरो करती है, वो अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करती है। लेकिन जब वो वापस लौटती है, उसको कहीं वो गुम हो जाता है। तो फिर क्या होता है, इसका एंड क्या होता है, वो एक रियली आयरनिकल है। आयरनिकल का मतलब उल्टा होना, उल्टा किसी चीज़ का हो जाना। सपोज कोई एक इंसान अगर होगा, वो छोटा सा है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, मतलब अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको बताएंगे, अरे वो देखो कितना लंबा है ना। होता वो छोटा है, लेकिन क्या बोलते हैं, देखो कितना लंबा है। उसका कहने का मतलब क्या हो गया, ये बहुत छोटा है। देखिए ये करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ये सब। तो फिर हो क्या आता है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी को, तो देखते हैं आगे इसमें होता क्या इवेंट्स। ओके, she means Matilda. She was one of those very young ladies born as if through an error of destiny. कह रहे कि वो उनमें से, राइटर कह रहे कि वो उन खूबसूरत लड़कियों में से थी, उन यंग लेडीज़, उन खूबसूरत और यंग लेडीज़ में से एक लेडी थी जो गलती से, थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी का मतलब हो गया गलती से, अनफॉर्चुनेटली वो क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई थी। तो बहुत ही हाई डिजर्विंग, बहुत ही प्रेटी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, जिसको एक ऊंचे खानदान में पैदा होना चाहिए था, लेकिन थ्रू द एरर ऑफ डेस्टिनी से, गलती से, अनफॉर्चुनेटली वो पैदा हो जाती है गरीब खानदान में, एक फैमिली ऑफ क्लर्क में पैदा हो जाती है। शी हैड नो डाउरी, उसके पास कोई दहेज नहीं होता है, नो होप्स, कोई उम्मीद ही नहीं होती है, और नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लाउड एंड मैरिड बाय ए यंग मैन, और कोई ज़रिया नहीं होता है। नो मीन्स, ऐसे कोई ज़राए नहीं होते, कोई वसाइल, कोई ज़रिया नहीं होता उसके मशहूर बनने का, है ना। नोन होता है मशहूर बना, फैमिलियर, यानी कि कोई ज़रिया, एक ऐसा ज़रिया होता है ना। सपोज कोई इंसान अमीर होता है तो चलो ठीक है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन टाइकून बनता है तो वहाँ से उसकी पहचान बनती है। कोई सिंगर बन जाता है तो वहाँ से, है ना। कोई राइटर, कोई ऐसा, तो उसका एक मशहूर होने का कोई भी ज़रिया नहीं था। ना ही कोई उससे ऐसा प्यार करने वाला मिला। कौन सा प्यार करने वाला, यानी कि ऐसे इंसान से शादी नहीं हो पाई उसकी, या ना ही तो वो रिच था, या कोई रिच होता, या फिर कोई डिस्टिंग्विश्ड होता हाई लेवल का, एक, है ना, हाई कैलिबर का इंसान, एक आला इंसान, उससे शादी नहीं हो पाई। क्योंकि ज़ाहिर सी बात, एक मिडिल क्लास फैमिली से थी ये, एक गरीब सी लड़की थी, पोवर्ट थी ये, तो इसके मशहूर भी नहीं थी, तो एक रिच इंसान से कैसे इसकी शादी हो जाती। तो फाइनली फिर इसने क्या किया, ये सोचने के बाद उसने क्या कर दिया, शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। फिर वो मजबूर हो गई शादी करने पर, उसने एक शादी कर दी। एक पैटी होता है मामूली सा, एक मामूली से क्लर्क के साथ, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क था उस ऑफिस में, उसके साथ उसने शादी कर दी। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो सीधी सादा थी लेकिन वो नाखुश थी, राइट। शी सफर्ड इंसेसेंटली मतलब कंटिन्यूसली, है ना। यानी कि लगातार वो भुगतती रही, है ना, वो प्रॉब्लम्स फेस करते रही। फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, वो ये हमेशा सोचती रही कि वो पैदा किस लिए हुई है, तमाम डेलिकेसीज के लिए। डेलिकेसी होता है एक्सपेंसिव चीज़ें या रेयर चीज़ें, जो यानी कि जो बड़े बड़े, मतलब बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े लोग वो रेयर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, है ना, डायमंड्स वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें, वो सोचते थे इन सारी चीज़ों के लिए मैं बनी हूँ।
एंड लग्जरीज, और ऐशो आराम के लिए बहुत पैसा है ना, उस चीज़ के लिए मैं बनी हो, पैदा हुई हो, लेकिन अफसोस कि उसको ये सब नहीं था। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो अपने अपार्टमेंट की उस गरीबी से तंग आ गई थी, वो सफ़र करती थी। उसके जहाँ पर वो रह रही थी उस अपार्टमेंट में उसकी हालत क्या थी, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, उसकी जो दीवारें थी वो क्या थी, गंदी थी। शैबी हो गया गंदी, है ना, अनन यानी कि वो थी अनइवन दीवारें थी, वो गंदी दीवारें थी, और टूटी हुई कुर्सियाँ थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी की सारी चीज़ें उसे टॉर्चर करती रही और उसे गुस्सा आता था, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को देख कर। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो क्या करती अपने पति के सामने बैठती डिनर के लिए, तो उसका पति क्या करता है, who uncovered the tureen with a delight air। tureen होता है एक बाउल, है ना, एक बर्तन होता है, इसमें यानी कि इस टाइप का एक बर्तन होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, लीड होती है, ढक्कन होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, जब इसका पति जब डिनर करते है उसका वो ढक्कन उठाता, अनकवर करता है उस टर्रीन को विद अ डिलाइटेड एयर। एयर होता है इंसान का मिजाज, है ना, मिजाज इंसान का, जिसको हम बोलते हैं इंसान का, है ना, खुश मिजाज, बद मिजाज, उसी को एयर बोलते हैं। एक खुश मिजाजी से वो क्या करता, कहता ओह द गुड पॉट पी, वाह क्या मतलब गुड पॉट पी, यानी कि इस बर्तन में जो भी है, जो भी बना हुआ होता है वहाँ पर, वाह क्या चीज़ है ना, क्या मस्त है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, इससे अच्छा तो मैंने कि दुनिया में कभी कुछ देखा ही नहीं है ना, इतना ज़बरदस्त जो आपके हाथों में तो जादू है ना, लाइक दैट। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, लेकिन एक तरफ वो क्या सोचती, तब तक वो सोचती थी किन के बारे में, एलिगेंट डिनर्स के बारे में। एलिगेंट होता है शानदार डिनर्स के बारे में, है ना, कि ऑफ सिल्वर, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, है ना, चमचमाते हुए चांदी के बर्तन। शी थॉट ऑफ एग्जिक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, वो किस फूड के बारे में सोचती है, यानी कि एक एग्जिक्यूट यानी कि एक शानदार खूबसूरत उन डिशेज़ के बारे में, है ना, उस फूड के बारे में जो यानी कि जो मार्वेलस डिशेज़ में मतलब सर्व किए जाते हैं, मतलब जो मार्वेलस डिशेज़ होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े यानी कि शानदार खाने जो डिशेज़ होते हैं, उस वक्त जो उसमें जो फूड सर्व किया जाता है वो उनके बारे में सोचती। लेकिन इसका पति है ना, इसका दिल रखने के लिए उसे कहता वाह क्या चीज़ है, आपने क्या बनाया है। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, ना ही फ़राक पहनने के लिए था, ना ही कोई ज्वेलरी थी, उसके पास जेवरात नहीं थे, नथिंग। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और बदकिस्मती से सिर्फ वो इन्हीं चीज़ों से प्यार करती थी। ओके। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड थी, एक यानी कि एक रिच, एक यानी कि एक अमीर फ्रेंड थी, एक स्कूल में थी एट द कॉन्वेंट पे, ठीक है ना। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि वो मेरे घर आए। क्यों, ये गरीब थे, इसके घर वाले गरीब, यानी कि इसकी फैमिली, इसका पति गरीब था, गंदी दीवारें, टूटी कुर्सी, वो चाहती थी कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके घर पे वो विजिट करे। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, जब वो वापस जाती तो वो बहुत सफ़र करती, बहुत भुगतती, बहुत परेशान हो जाती। शी वेट फॉर होल डे फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, फिर वो सारे दिन क्या होते हैं, डिसअपॉइंट होकर, डिस्पेयर होकर सारे दिन वो रोती रहती। डिस्पेयर यानी कि सैड होकर, डिस्ट्रेस होकर सारे दिन रोती रहती। One evening her husband returned elated, bringing in his hand a large envelope. एक शाम को क्या हुआ, जब उसके पति ऑफिस से लौटते हैं, elated होता है खुशी, एक्साइटेड, बड़ी खुशी, हैप्पी, एक्साइटेड हैं, हाथ में एक लार्ज एनवेलोप लेके, है ना। एनवेलोप होता है जिसमें इंसान वो, है ना, वो खत होता है, इसको हम एनवेलोप, जिसमें इंसान टेक्स्ट भेजता है, कोई खत भेजता है किसी को, एनवेलोप, वो एनवेलोप बड़ा सा हाथ में लेके चल रहे हैं। Here he said, क्या कह रहा है, यहाँ है, ये देखिए क्या है, here is something for you, कुछ तो आज मैंने आपके लिए लाया है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, तो उसने जल्दी से उसके हाथ से लिया वो, और क्या किया, उस प्रिंटेड कार्ड को बाहर निकाला, है ना, उस प्रिंटेड कार्ड को उसने बाहर निकाला। इस पे क्या लिखा, इंस्क्रिप्ट होता, लिखा हुआ, उस पर कुछ, है ना, इंस्क्रिप्ट किया हुआ था, लिखा हुआ था, वो क्या था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन and Madam George Ramponia asks the honor of M and Ma'am। M एक्चुअली क्या होता है, मोनिजियर होता है, मोनिजियर का मतलब फ्रेंच में बोलते हैं यानी कि मैन को, और मैम MAM ये बोलते हैं किसको, फ्रेंच में वुमेन को। तो सिंपली आप M को मिस्टर से याद रखें, तो M को इसको मैम से याद रखें, राइट। तो क्या लिखा था, मिस्टर एंड ओके मैम लॉयजल, लॉयजल इसके पति का नाम था, है लॉयजल, तो मिस्टर एंड मैम लॉयजल, ठीक है ना। इन दोनों की कंपनी यानी कि इन दो क्या थी, दोनों को इनविटेशन थी, इवनिंग टाइम जनवरी इतने मिनिस्टर रेजिडेंट पे इनको जाना था, इस पर ये सब लिखा हुआ था कार्ड पे। इसके बाद ही सोचा था खुश हो जाएगी, चलो हम ग्रैंड पार्टी पे जा रहे हैं। तो इसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड
एज हर हस्बैंड हैड होप्ड। तो खुश होने के बजाय, जैसा कि इसके पति ने उम्मीद की थी, खुश होने के बजाय शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग। उसने क्या किया, उस इनविटेशन को उसने थ्रू कर दिया, फेंक दिया गुस्से से, स्पाइटफुल की गुस्से से उसने फेंक दिया टेबल पर और मरमर करने लगे। मरमर होता है ऐसे अंदर से आवाज़ है, थोड़े थोड़े होंठ हिलाना, अंदर अंदर से कुछ बोला है ना, क्या 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 है इस टाइप का। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, क्या कि आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू सपोज, आपने क्या सोचा कि मतलब मुझे क्या चाहिए इस तेरे कार्ड से, मुझे क्या लेने देने इससे, है ना। बट माई डियरी, लेकिन ये अपसेट हो गया है ना, थोड़ा एनोइंग गुस्से से, लेकिन बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने तो ये सोचा था आप खुश हो जाओगे इस कार्ड को देखकर। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, आप कभी बाहर नहीं गए, है ना, आप कभी बाहर नहीं जाते हैं, और ये तो एक अच्छा ओकेजन, एक अच्छा टाइम है, एक बहुत उम्दा समय है जाने का। एवरीबॉडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, कह रहे कि नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, कह रहे कि हर एक चाहता था, हमारे ऑफिस में हर एक चाहता था कि ये कार्ड उनको मिले, लेकिन ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को मिला था, ठीक है ना। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ये नहीं मिला। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, पूरे ऑफिशियल जो ऑफिस के जो लोग वहाँ पर है सारे के सारे मौजूद होंगे, है ना, जो बाकी हाई लेवल ऑफिशियल, पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड आप देखेंगे वहाँ पे। She looked at him with an irritated eye. उसने उसको है ना इरिटेटेड नज़र से उस पर देखा और क्या कहा, and declared impatiently, और बेसब्री से डिक्लेयर किया, क्या, what do you suppose I have to wear to such a thing as that, कह रहे कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मैं ऐसी क्या चीज़ पहनूंगी वहाँ जाकर, वहाँ जाने के लिए मैं ऐसा क्या पहनूंगी, ऐसा क्या है मेरे पास जो मैं वो पहन कर जाऊँगी, क्वेश्चन में इसको पूछती है। He had not thought of that. हो, इस बेचारे ने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। अब ऑब्वियसली बात है ना, अब जो मेल बेचारे हैं तो बेचारे एक एक पैंट ले लेते, एक पैंट कोट ले लेते हैं, ऑफिस जाना आना जाना, साल 2 साल चला लेते हैं, लेकिन फीमेल को तो हर ना स्ट्रीट वो चाहिए अलग, पार्टी अलग, वगैरह वगैरह। तो इसने बेचारे ने उसके बारे में सोचा ही नहीं था, ये सीधा साधा इंसान था, राइट। तो क्या हुआ, फिर बोलते वाई द ड्रेस यू, सॉरी आई मिस्ड, हाँ, दैट ही स्टैमर्ड होता है हकला जाना, है ना, कि आवाज़ अटक जाना, है ना, मैंने नहीं सोचा, इस टाइप का करना, राइट। उसने ऐसा किया तो फिर क्या बोला, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों तेरे पास है ना वो ड्रेस, जब हम थिएटर जाते हैं तो वो ड्रेस पहन के जाओ, है ना। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे वो ड्रेस। ही वॉज साइलेंट, वो चुप था, स्टूपिफाइड इन डिस्मे एट द साइड ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, लेकिन जब उसकी पत्नी रो रही है अब, है ना, जब उसने उसको देखा वो चुप हो गया, खामोश था। स्टूपिफाइड होता है यानी कि एक हैंगओवर हो जाना, हैंग जैसे हो जाना, मदहोश हो जाना, है ना, अब बिल्कुल थोड़ा दुखी होकर मदहोश जैसे हो जाना, नींद जैसे लाइक आना, है ना, वैसे किस चीज़ की वजह से, इन डिस्मे यानी कि स्ट्रेस में, सैडनेस में, वो परेशान हो गया बेचारा क्योंकि उसकी पत्नी रो रही थी। He stammered, वो दोबारा थोड़ा मतलब हकला गया, क्या बोलने लगा, What is the matter? What is the matter? क्या बात है डियर, क्यों रो रहे हो? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice. पूरी वायलेंट एफर्ट यानी कि पूरी ज़ोर की कोशिश करने के बाद उसने अपनी वेक्सेशन पे कंट्रोल किया, है ना, कि जो जब इंसान रोता है ना तो जो ऐसा मतलब यानी कि जो हिचकियाँ टाइप की आती हैं या कुछ इसी टाइप की आती है, थोड़ा सा उस चीज़ को उसने कंट्रोल किया और बड़ी शांत आवाज़ में क्या क्या रिस्पॉन्स किया। ऐसा होता है ना कि कोई इंसान रोता है बहुत सारे, फिर आंसू साफ करते हैं, फिर बिल्कुल यानी कि वो इनोसेंट बन के जवाब दिया। कैसे, क्या बोला, नथिंग, है ना। फिर क्या करे, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, अपनी वो यानी कि जो यानी कि नमी, जो आंसू उसके गालों पर गिरे थे, उन मॉइस्ट चीक्स को साफ करते हुए ठंडी आवाज़, बिल्कुल शांत आवाज़ में जवाब दिया। क्या बोला, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। बोलती कुछ नहीं, बस इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, तो इसलिए हम इस अफेयर पे नहीं जा सकते, इस पार्टी पे नहीं जा सकते हैं। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन, कह रहे कि यह कार्ड किसी ऐसे कलीग को दे दो, अपने साथी को दे दो जिसकी पत्नी जो हमसे बेटर होगी, बेटर फिटेड आउट हो गया यानी कि जो हमसे बेहतर होंगे, हमसे अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे, जो वहाँ जाने के काबिल होंगे, आप उनमें से किसी को ये दे दो, है ना। अब इसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है बेचारी, है ना, इनोसेंट बन रही है लेकिन अंदर से ओबियसली बात, इसका पति वो इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है। अब हुआ क्या, ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, अब वो बेचारा परेशान हो गया, है ना, लेकिन जवाब दिया। क्या बोला, लेट अस सी, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं मटेरियल, डोंट वरी, लेट अस सी हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट।
तो बोला एक सूटेबल कॉस्ट्यूम है ना कि इस पार्टी के लायक एक अच्छा सा एक कॉस्ट्यूम, एक यानी कॉस्ट्यूम यानी कि एक स्पेशल यानी कि ड्रेस कितने का आएगा, तकरीबन हाउ मच, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ सीधा साधा, कुछ जो बाकी ओकेजन्स के लिए भी लगे, कुछ ऐसा। ओके, शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क। अब उसने क्या किया, शी रिफ्लेक्ट फॉर सम सेकेंड्स, कुछ सेकंड्स के लिए उसने जो रिफ्लेक्शन दी उसको, यानी कि चुप रही, खामोशी, वो क्या थी कि वो सोच रही थी, माइंड में सम प्लस कर रही थी कि वो उसको कितना बताएगी, है ना, इतना बता सके, फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, कहीं ऐसे वो ये सोच रही थी कि मैं इसको ऐसी ज़्यादा रकम भी ना बोल दूं कि डायरेक्टली बोलते नहीं नहीं नहीं, है ना, इमीडिएट रिफ्यूजल कर दे कि नहीं नहीं इतना मेरे पास है ही नहीं, वो सोच रही थी, इनकार भी नहीं करना चाहिए। एंड फ्राइड एंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, है ना, क्योंकि ये क्या था, ये डर रही थी कि यानी कि ऐसा ना हो कि एक्सक्लेम्ड हो जाए, हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, एक मामूली सा इकोनॉमिकल हो गया यानी कि एक किफ़ायतशार, एक मामूली सा क्लर्क अब इतनी बड़ा रकम सुनकर कहीं ये डर जाए, है ना, और एकदम इनकार कर दे, नहीं इतना पैसा मेरे पास है ही नहीं। अब वो माइंड में सोच रही है कुछ सेकंड्स तक। फाइनली उसने डिसाइड किया, शी सेड, क्या कहा, इन हेजिटेटिंग वॉइस, है ना, फिर भी महंगा ड्रेस था, हेजिटेट करते करते बोला, क्या बोला, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट, कह रहे कि एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कितने का तैयार होगा, लेकिन लगभग, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रेंड्स आर्ट टू कवर इट, तकरीबन कह सकती हूँ कि 400 फ्रेंड्स, तकरीबन 400 फ्रेंड्स के अंदर ड्रेस मेरा तैयार हो जाएगा। ओके, ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, ओ तेरी, थोड़ा सा इसका रंग उड़ गया, थोड़ा सफ़ेद हो गया ना इसका पति, इसकी रकम सुन के थोड़ा का रंग उड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, बेचारे ने जमा किए थे ना थोड़े थोड़े पैसे एक गन खरीदने के लिए। अब देखो, एक गन बेचारे की, एक सारी विश, और इसकी पत्नी का एक ड्रेस बराबर कीमत, इसने अपनी गन के लिए बचाए थे, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। उसने ये सोचा कि आने वाले नेक्स्ट समर में जो शिकार पे जाते हैं, जो पार्टीज फ्रेंड्स, उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा गन लेकर, विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लाक्स ऑन संडे। लाक्स एक किस्म का परिंदा होता है, ठीक है, उन परिंदों को मारने के लिए संडे जाते वो समर्स में, है ना, लेकिन उसके लिए उसने गन के लिए पैसे बचा के रखे थे। अब बेचारे का थोड़ा रंग तो उड़ना ही था। नेवरदलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने जवाब दिया, क्या बोला, वेरी वेल, बहुत अच्छा, I'll give you 400 friends but try to have a predators। कोई बात नहीं, मैं आपको 400 फ्रेंड्स देता हूँ और एक अच्छा सा ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। The day of the ball approached and Mademoiselle seemed sad। अब जो पार्टी का दिन आ रहा है ना, बाल है, यहाँ पर बाल होता है, स्पेशल गैदरिंग होती है, जब स्पेशल पार्टी होती है, स्पेशल गैदरिंग होती है ऑफ द ईयर, खासकर समर्स में, ठीक है ना, तो उस गैदरिंग को हम बाल बोलते हैं, बाल, ये वाला गेंद वाला बाल नहीं, पार्टी है। जब उस गैदरिंग का दिन है, उस पार्टी का दिन आ रहा था, नज़दीक आ रहा था, लेकिन मैम लॉयजल दोबारा सैड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, एंड एंजाइस होता है बेचैन होना, ये डिस्टर्ब, सैड है और एंजाइस हैं। फिर भी ड्रेस होने के बावजूद भी, नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, लगभग इसके बावजूद कि इसके ड्रेस क्या था, लगभग तैयार था, लेकिन फिर भी वो क्या थी, सैड थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, तो एक शाम को उसके पति ने उसको कहा, क्या कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या बात है आपके साथ, व्हाट इज़ द मैटर, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ कि कुछ स्ट्रेंजली, बड़े मतलब अजीब तरीके से आप एक्ट कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, क्या मतलब, बात क्या है, अब क्या है, ड्रेस तो मिल चुकी ना, अब क्या है। एंड शी रेस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया, क्या बोला, I'm vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself। कह रहे कि मैं इससे परेशान हूँ, मैं इससे सैड हूँ ना, कि मैं इससे थोड़ा वैक्स हो रही हूँ किस चीज़ से, कि मेरे पास ज्वेल नहीं है ना, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ, कुछ भी नहीं ताकि मैं खुद को क्या कर सकूँ, अडॉर्न कर सकूँ, खुद को खूबसूरत सवार सकूँ, अडॉर्न तो सवारना, खुद को सजा सकूँ मैं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। कह रहे कि मुझे क्या होगी, पॉवर्टी स्ट्रिकन होता है गुर्बत की मारी, कह रहे कि मैं क्या, ये जो मेरी लुक है एकदम गरीब लुक, एक बिल्कुल गुर्बत वाली है ना, एक बिल्कुल घटिया सी लुक होगी मेरी, अगर मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, मेरे पास एक ड्रेस है बस, तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि मैं पार्टी में अब जाऊँगी नहीं, छोड़ो। अब ये नहीं बोला कि मुझे ड्रेस चाहिए, पता है बंदे के पास इतने पैसे थे, अब बोला चलो छोड़, मैं नहीं जाऊँगी, है ना, हो जाए, सोच रहे क्या पता कोई कहीं और से और कोई जुगाड़ कर दे। He replied, "You can wear some natural flowers." इस बेचारे ने जवाब दिया, क्या बोला, आप एक काम करो ना, कोई नेचुरल फ्लावर्स है ना, जो कुदरती फूल शूल है वो आप पीछे डाल दो।
ऐसा होता है ना, जैसे आपने देखो मूवीज़ देखी होंगी, एक आपको मैं बता दूँ, जो कोयला मूवी है SRK की, उसमें आपने देखा होगा जो माधुरी दीक्षित है एक जगह वो पहनती हैं वो नेचुरल फ्लावर्स। तो वो ऐसे कह रहा है, आप एक काम करो, वही नेचुरल फ्लावर्स लेके आप पहनो, आप वही डालो। इन दिस सीजन दे लुक्ड वेरी चिक होता है बहुत अच्छे, सूटेबल, खूबसूरत। कह रहे कि इस सीज़न में वो ये बहुत अच्छे, बहुत सूटेबल लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन नहीं मानी। कहा नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। अब कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्या और कह रहे देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होता है, यानी कि जो इंसान क्या हो जाए, बेइज्जत हो जाए, इससे मतलब इंसान शर्म आ जाए, है ना, ह्यूमिलेट हो जाए। कह रहे कि इससे ज़्यादा शर्मसार काम कुछ ऐसा है ही नहीं, इससे ज़्यादा शर्म कुछ और है ही नहीं कि मैं क्या हो जाऊँ, कि हैव अ शैबी एयर। शैबी हो रहा था यानी गंदा मिजाज लोग मुझे देखकर पार्टी में देखे, जो रिच वुमेन है वो मुझ पर देखे, है ना, इनके बीचों बीच जब मैं खड़ी हूँ, वो मुझे देखकर और उनके बीच में वो मुझे देखे और शैबी एयर पास करे, यानी कि वो गंदी है, मेरे बारे में ये सोचे, हाय हाय बेचारे कितनी गरीब है ना, कुछ इसको है ही नहीं कुछ। कहा कि ये शैबी एयर, जो गंदा मिजाज बनाएंगे, जो बुरा मिजाज लोग बनाएंगे मेरे बारे में, जो बात करेंगे ऐसे सोचेंगे ये गरीब है, तो कह रही कि इससे ये मेरे लिए शर्म की बात है, मेरे लिए ह्यूमिलिएटिंग है, तो इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग मेरे लिए कुछ भी दुनिया में नहीं है, इसलिए एक काम करो, मैं जाऊँगी नहीं, राइट। Then her husband cried out, फिर उसका पति चिल्लाया जोर से, क्या बोला, How stupid we are, हम कितने बेवकूफ़ हैं। वो तो यही है ना, Go and find your friend मैम फ्राइस्टर and ask her to lend you her jewels। जाओ अपनी फ्रेंड को ढूंढो जो मैम फ्राइस्टर है, उसको ढूंढो और उसको बताओ ना कुछ ज्वेल्स उधार दे दे, राइट। She uttered a cry of joy, उसने भी एक खुशी की, यानी कि खुशी की आवाज़ में चिल्लाया, मतलब पूरी तरह से, यूटर्ड होता पूरी तरह से, उसने चिल्लाया, खुशी से चिल्लाया। क्या बोला, इट्स ट्रू, शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, हाँ ये तो सच है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। खुश हो गई, चलो जी आइडिया मिल गया। द नेक्स्ट डे शी टुक herself to her friend's house and related her story to distress। उसने क्या किया, दूसरे दिन चली गई, कहाँ, वो अपने उस फ्रेंड के पास चला गई, वहाँ चला गई उसके मकान पे, और उसको अपने इस डिस्ट्रेस की कहानी सुनाई, है ना, इस परेशानी का आलम सुनाया, ऐसे ऐसे बात है, मैं जाती, कोई ज्वेल नहीं है, लाइक दैट वगैरह वगैरह, राइट। मैम फ्राइस्टर वेंट टू हर क्लोजेट एक छोटा सा रूम, ठीक है ना, स्टोर वगैरह, छोटा सा क्लोजेट बोलते हैं हम। वो चला गया वहाँ, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक छोटे से रूम से उसने एक बहुत बड़ा ज्वेल का एक वो लाया, एक केस लाया, है ना, एक संदूक जैसा लाया। ब्रॉट इट, लाया, ओपनड इट, और खोला, एंड सेड चूज़ माय डियर, और कहा चूज़ करो मेरे प्यारे, चूज़ द ज्वेल, जो ज्वेल आपको पसंद आएगा वो चूज़ करिए। ओके, आई होप ये इस पार्ट में काफ़ी है लेक्चर, तो अगले लेक्चर में हम क्या करते हैं, बाकी का डिस्कस करेंगे, जो हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में इसका। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे जल्दी से आंसर करिए, तो मैं आपको इसमें जवाब इसमें दूंगा। ओके, हाँ, मुझे आपको कुछ कहना था कि जो नोट्स हैं, अगर आपको 8th 9th 10th जो जेके बोस है उनके नोट्स किसी को भी चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उनका PDF कंप्लीट नोट्स, और हाँ वो फ्री हैं, आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। ओके।